Dear students, welcome back to my channel वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्लास 10 से रिलेटिव जो सप्लीमेंट्री रीडर से ये लेसन फर्स्ट जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसका मतलब होता है द इन्वेंटर, एक आविष्कारक, हो जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। इसके जो राइटर हैं वो जेम्स रसल लॉवेल है। जैसा कि ये राइटर के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, एक पोएम, इनका एक फाउंटेन जो पोएम है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको 9, 10, 11, 12 से रिलेटिव अगर आपको वीडियो मान लीजिए देखनी हो तो हमारे प्लेलिस्ट वैष्णवी क्लासेस में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ आप स्टेप बाय स्टेप हर लेसन का स्टडी आप कर सकते हैं। तो आज आइए इस लेसन का स्टडी हम करते हैं। लेसन का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एक खोजकर्ता या आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। चलिए आइए देखते हैं। ये चूँकि लेसन यहाँ से बिगिन है, यहाँ से देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। आते देखते हैं फिर, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप सामान्यतः आप क्या करते हैं, एक बटन को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो इलेक्ट्रिक लैम्प जो है अर्थात बिजली का जो बल्ब है वह आपको क्या देती है, रोशनी देती है या रोशनी प्रदान करती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब या लैम्प, क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक मतलब बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकी थे जिनका नाम क्या था, थॉमस एल्वा एडिसन। टेस्टेंस आगे देखते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, बचपन से ही मतलब बचपन से ही एडिसन को मतलब एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने के वो बहुत क्या थे, शौकीन थे, अर्थात उनको प्रयोग करना अच्छा लगता था। आगे देखते हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और उन्हें साथ ही साथ प्रश्न पूछने के भी बहुत वे शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और जब तक वे सही उत्तर का पता नहीं लगा लेते थे तब तक वे क्या, संतुष्ट नहीं होते थे। आगे देखते हैं। There are many stories about his childhood, उनके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं। And here are a few of them, और यहाँ उनमें से कुछ का वर्णन है। आते हैं देखते हैं वह कौन कहानी है। बचपन की कहानी एडिसन का चालू हो रहा है। One day when young Edison was at school, जब एक दिन नौजवान एडिसन कहाँ थे, विद्यालय में थे। तो the teacher was telling the children a स्टोरी अबाउट बर्ड, तब जो अध्यापिका थी वह बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी क्या कर रही थी, सुना रही थी। ही गॉट अप, एडिसन क्या, ही जो शब्द है ये एडिसन के लिए आया है। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गए। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछे, मैडम मतलब अध्यापिका, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि मनुष्य है वह लाइक अ बर्ड मतलब पक्षी के समान क्यों नहीं उड़ सकता है। अब देखिए, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका उत्तर दी है क्योंकि मनुष्य के पास क्या, पंख नहीं होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि एडिसन कैसे क्वेश्चन किए हैं, तो मैं बता दूं, एडिसन बहुत बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे, विचित्र तरीके के थे, थॉटफुल थे, कंसिडरेबल थे, कंसिडरेट थे, कह सकते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, वह नौजवान जो लड़का जो था, मतलब एडिसन की बात है, कुछ क्षण के लिए सोचे। एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर दोबारा मतलब उनसे क्या किए, पूछते हैं। तो अब आगे देखते हैं। बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। काइट्स हैव नो विंग्स मतलब पतंग के पंख नहीं होते,
फिर भी हम उन्हें क्या कर देते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक शब्द लिखा है स्टिल, कंजंक्शन है स्टिल, फिर भी वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें क्या आकाश में उड़ा देते हैं। आगे देखते हैं, अब आगे की गतिविधि क्या है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य जो बच्चे थे वो हंस दिए। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका अपने धैर्य को क्या खो बैठी। सी थॉट, उन्होंने सोचा। द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा लड़का क्या मूर्ख और नटखट है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, और उसके माता पिता से क्या उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। मतलब एडिशन चूंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि टीचर थोड़ा सा अपना धैर्य खो बैठी और वह सोची लड़का मूर्ख और नटखट है, इसलिए वह उनके माता पिता अर्थात एडिशन के माता पिता को क्या स्कूल से बाहर ले जाने को कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, उनके जो माता पिता जो थे एडिशन के माता पिता थे उन एडिशन को घर ले आए, परंतु बट दे न्यू डैट, परंतु वे इस बात को जानते थे ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक नटखट लड़का नहीं है। एडिशन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, जब यह घटना हुई तो एडिशन मात्र कितने साल के थे, 8 वर्ष के थे मात्र। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर द बेस्ट टीचर, नौजवान जो छोटे जो एडिशन थे वो अपने माँ में सबसे अच्छे अध्यापिका, अपने माँ में सबसे अच्छा अध्यापिका देखे वह। सी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, और वह धैर्यपूर्वक मतलब धैर्यवान होकर वह उनके सभी प्रश्नों को मतलब उत्तर देने के लिए क्या थी पर्याप्त थी। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह बहुत उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, और वह मतलब कोई भी सामानों को बहुत से चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ मतलब देखते थे, अर्थात वह कोई भी चीज़ को अपनी मतलब कह सकते हैं वह वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन बहुत सावधानी के साथ किया करते थे एडिशन। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और साथ ही साथ वह बहुत से क्या प्रयोग किया करते थे, मतलब बहुत से प्रयोग भी करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सिली बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ दैम, बहुत से उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थी जो मतलब खोज थी वह क्या थी मूर्खवत थी, परंतु वह उनमें से भी बहुत सारे चीज लर्न सीख लेते थे। आगे देखते हैं, देख सकते हैं जैसा कि वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह एडिशन एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, और वह अपने चोंच में क्या कुछ कीड़े मकोड़ों को उठा ली। एंड फ्लू, और उड़ गई। दिस गैव यंग एडिशन एन आइडिया, यह देख एडिशन के मन में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म, यंग एडिशन सोचते हैं कि पक्षी जो होती है वह उड़ने में इसलिए सक्षम होती हैं क्योंकि वह क्या खाती है कीड़े मकोड़ों को। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह भी क्या खाए कीड़े मकोड़े। ही सेड टू हिमसेल्फ, यह बात वह स्वयं से कहे। ही वॉन्टेड टू यहाँ लिखा है ट्राई, आप देख सकते हैं। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी के ऊपर करना चाहते थे। ही कॉट होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, और इसके लिए वह कुछ कीड़े मकोड़ों को अपने हाथ से पकड़े। बीट दैम इन द पल्प, और उसे मुट्ठी से अपने मतलब हाथ के जो मुट्ठी जो होता गुद्दे उससे क्या किए वो उसे मार दिए। एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसे किस में मिला दिए पानी में मिला दिए। आइए फिर देखते हैं, अब आगे है ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, वह उस मिश्रण को एक घर की नौकरानी जो थी उनके पास ले गए।
मतलब नौकरानी की जो लड़की थी, एंड सेड टू हर, और वह उससे कहे, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह बहुत अद्भुत, बहुत विचित्र क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी के समान क्या करने लगोगी, उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वह बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को क्या कर ली, पी ली। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, इससे क्या हुआ, वह तो उड़ी तो नहीं, परंतु वह क्या हो गई, बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच अ सिली एक्सपेरिमेंट, और जैसा कि यंग नौजवान जो एडिसन थे, उनकी माँ उन्हें इस बात के लिए चेतावनी दी थी कि इस प्रकार के मूर्खवत एक्सपेरिमेंट प्रयोग ना करें। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर करें।